बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये अजीब सी बात महसूस की है? कुछ लोग आपसे सिर्फ एक बार मिलते हैं मगर आपके साथ खुद को आरामदेह महसूस करते हैं। वो आप पर भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कभी कभी तो आपको गहराई से पसंद करने लगते हैं बगैर ये जाने कि क्यों। और शायद ये सब आपके साथ भी हो चुका हो। आपने किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं की, आपने खुद को साबित नहीं किया, आप बस खुद थे। तो हम जानेंगे 6 ताकतवर नफ्सियाती वजूहात जो ये राज खोल देंगी। नंबर 1, आप लोगों को महफूज महसूस करवाते हैं। नफ्सियात एक बहुत अहम बात कहती है। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। जब लोग आपको जाने बगैर पसंद करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो आपके साथ महफूज महसूस करते हैं। बात करने में महफूज, खामोश रहने में महफूज, खुद बनने में महफूज। आप फ़ौरन जज नहीं करते, आप जज्बात को नहीं दबाते, आप किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। आपकी पुरसुकून तवानाई इनके दिलो दिमाग को ये पैगाम देती है, ये इंसान खतरा नहीं है। और इंसानी दिमाग ऐसे लोगों को पसंद करने के लिए कुदरती तौर पर तैयार होता है जो जज्बाती तौर पर महफूज हो। ये इत्तेफाक नहीं, ये जज्बाती जहानत है। नंबर 2, आप सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं समझते हैं। ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं मगर बहुत कम लोग समझने के लिए सुनते हैं। जब आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं, बगैर मोबाइल देखे, बगैर अगला जुमला सोचे, तो सामने वाला खुद को देखा हुआ महसूस करता है। नफ्सियात इसे एक्टिव लिसनिंग कहती है। जब किसी को सुना जाता है तो दिमाग से डोपामाइन खारिज होती है जो एतमाद और ताल्लुक से जुड़ी होती है। इसीलिए लोग आपसे बात करके हल्का महसूस करते हैं, चाहे मसला हल हुआ हो या नहीं। वो शायद आपके अल्फाज भूल जाएंगे मगर आपके साथ मिलने वाला सुकून इनके दिमाग को याद रहता है और सुकून राब्ता पैदा करता है। नंबर 3, आप पसंद किए जाने की कोशिश नहीं करते। ये बात शायद आपको हैरान करे। जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो अमूमन पसंद किए जाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वो मंजूरी के पीछे नहीं भागते, वो अपनी शख्सियत नहीं बदलते, वो खुद को साबित नहीं करते। जब आप असली होते हैं तो लोग लाशऊरी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी किस्म की चालाकी या बनावट महसूस नहीं होती। आपकी सच्चाई एतमाद की अलामत होती है और एतमाद गरूर नहीं, इंतहाई पुरकशिश होता है। आप तवज्जो के पीछे नहीं भागते और यही चीज़ लोगों को आपके करीब आने पर मजबूर करती है। नंबर 4, आपकी बॉडी लैंग्वेज मेहरबानी बोलती है। आपके बोलने से पहले आपका जिस्म बोल चुका होता है। आपकी आंखों का राब्ता, आपका बैठने का अंदाज, आपके चेहरे के तासुरात। नफ्सियात कहती है 55% से ज़्यादा बातचीत बगैर अल्फाज के होती है। अगर आप फितरी तौर पर नरम आंखों का राब्ता रखते हैं, खुला और पुरसुकून अंदाज अपनाते हैं, सामने वाले की बात पर सर हिलाते हैं, बनावट के बगैर मुस्कुराते हैं, तो लोग खुद को खुश आमदीद कहा हुआ महसूस करते हैं, जज किया हुआ नहीं। इन लाशऊरी ज़हन फैसला कर लेता है, मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, बगैर किसी वाज़ेह वजह के। नंबर 5, आप लोगों के जज्बात को तस्लीम करते हैं। आप ये नहीं कहते ज़्यादा सोच रहे हो, छोड़ो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप कहते हैं ये महसूस करना बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्यों बुरा लगा। नफ्सियात साबित करती है जज्बात को तस्लीम करना इत्तफाक करने से भी ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ बनाता है। आपको किसी से मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं ताकि आप इसे इज्जत दे सकें, और इज्जत लोगों को खींच लाती है। ऐसे लोग जो जज्बात को कम नहीं समझते बहुत नायाब होते हैं और नायाबी कुदरती तौर पर कदर पैदा करती है। नंबर 6, आप खुद के साथ मुतमिन हैं।
یہ سب سے گہری وجہ ہے۔ آپ خاموشی سے نہیں ڈرتے، آپ کو ہر وقت توجہ کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے رہنے سے خوفزدہ نہیں، اور یہی توانائی انتہائی طاقتور ہوتی ہے۔ نفسیات اسے سیکیور پریزنس کہتی ہے۔ جب کوئی انسان خود کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے تو دوسروں کو کامل بننے کا دباؤ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کی خود قبولیت دوسروں کو بھی خود کو قبول کرنے کی اجازت دیتی ہے، اسی لیے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، چاہے وہ خود نہ جانتے ہوں کہ کیوں، کیونکہ حقیقت میں وہ آپ کے ساتھ زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو جانے بغیر پسند کرتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا مطلب ہے آپ شور نہیں، سکون لاتے ہیں، آپ خوف نہیں، تحفظ لاتے ہیں، آپ بناوٹ نہیں، سچائی لاتے ہیں، اور شور سے بڑی دنیا میں یہ ایک نایاب طاقت ہے۔ کبھی خود کو مت بدلیں صرف فٹ ہونے کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔